हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1 का सीसीई चैप्टर टेस्ट के सेक्शन ए के क्वेश्चंस के आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया था। ये रहा सीसीई चैप्टर टेस्ट सेक्शन ए। इसके मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए थे सेक्शन ए के। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी सेक्शन बी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हें इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के हिसाब से लिखना है। तो फर्स्ट है 27943, सेकेंड है 823514, थर्ड है 742192, फोर्थ है 5342869। ठीक है, इन चारों को मैं डायरेक्ट नोटबुक के लिख के फिर दिखाऊंगा। तो देखिए 27943 फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, ये 10,000 हो गया। अब कॉमा किस हिसाब से लगता है? वंस, टेंस, 100, फिर आता है पहला कॉमा, है ना, क्योंकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, फिर 1000, 10,000। ओके, तो क्या हो जाएगा नंबर? 27,943। ओके, तो ये रहा, मैंने नीचे लिख दिया 27,943। ठीक है, अब सेकंड पार्ट 823514। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स लगा लेते हैं। वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा आएगा 1000, 10,000, फिर कॉमा आएगा, फिर लैख। ठीक है, ये 1000, 10,000, लैख। ठीक है, तो क्या हो गया नंबर? 8,23,514। ठीक है, तो ये रहा, मैंने लिख दिया 8,23,514। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट था 2543876। ठीक है, तो इसमें भी पहले प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 100 के बाद पहला कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद दूसरा कॉमा, फिर लैख, 10 लैख। ठीक है, सो क्या हो गया नंबर? 25,43,876। ठीक है, तो ये रहा 25,43,876। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 5342869। ठीक है, अब इसमें भी प्लेस वैल्यूज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़। ठीक है, अब कॉमा कैसे? पहले 100 के बाद पहला कॉमा, फिर 10,000 के बाद दूसरा कॉमा, फिर लैख, 10 लैख, 10 लैख के बाद तीसरा कॉमा। ठीक है, तो क्या हो गया नंबर? 5,34,28,769। ठीक है, तो ये रहा, मैंने लिख दिया 5,34,28,769। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो इस बार नीचे कुछ नंबर दिया है, इन्हें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है 83254, सेकंड है 457,923, थर्ड है 254,3876, फोर्थ है 700,430084। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 83254। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब कॉमा लगाते हैं, तो वंस, टेंस, 100, 100 के बाद पहला कॉमा आएगा। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया? 83,254। ठीक है, तो ये रहा 83,254। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है 457,923। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस सिस्टम है तो फिर 100,000 आता है। ठीक है, अब कॉमा लगाते हैं। वंस, टेंस, 100, उसके बाद पहला कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, तो क्या हो गया नंबर? 457,923। ठीक है, तो ये रहा 457,923। ठीक है,
तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है 2543876, ठीक है। अब पहले प्लेस वैल्यूज लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, ठीक है। अब कॉमा कैसे आएगा, पहले 100 के बाद पहला कॉमा आएगा, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद दूसरा कॉमा, ठीक है। 100,000 के बाद दूसरा कॉमा आएगा। सो क्या हो गया नंबर, 2,543,876, ठीक है। तो ये रहा 2,543,876, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 700430084, ठीक है। अब प्लेस वैल्यूज लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो कॉमा, वंस, टेंस, 100 के बाद पहला कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद दूसरा कॉमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। सो क्या हो गया नंबर, 700,430,084, ठीक है। ये रहा 700,430,084, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एस्टिमेट द सम, ब्रैकेट में है 4505 प्लस 27807 प्लस 21397 ब्रैकेट क्लोज टू द नियरेस्ट 1000। मतलब ब्रैकेट में जो ये 3 नंबर दिए गए, पहले इनका सम निकालना है, फिर उनको हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 में, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 4505 प्लस 27807 प्लस 21397, ठीक है। पहले हमें इनका सम निकालना है, तो क्या होगा, 5 + 7 12 + 7 19, कैरी 1, 1 + 9 10, कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 8 14 + 3 17, कैरी 1, 1 + 4 5 + 7 12 + 1 13, कैरी 1, 1 + 2 3 + 2 5, ठीक है। सो क्या आ गया, 53,709, ठीक है। आप चाहे तो प्लेस वैल्यू भी देख सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। सो क्या है, 53,709। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है 1000 पे, ठीक है। जो 1000 प्लेस है उस पर एस्टिमेट करना है। तो कैसे एस्टिमेशन होगा, आपको पता है कि जिस भी प्लेस में एस्टिमेट करते हैं उसका जस्ट राइट का प्लेस चेक करता है, ठीक है। और कैसे होता है, 0 से लेकर 4 तक की डिजिट हो तो वो 0 पे कन्वर्ट होती है, और 5 से लेकर 9 तक की डिजिट हो तो किस में कन्वर्ट होती है, 10 में, ठीक है। तो हमें क्योंकि 1000 पे प्लेस का एस्टिमेशन करना है, राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस की डिजिट चेक की जाएगी। वहाँ पे क्या है, 7 5 से 9 पे लाई कर रहे हैं तो 10 में कन्वर्ट होगा, यानी 0, कैरी 1, 1 + 3 4, ठीक है। और ये 5 सेम रहेगा। और हमें पता है कि जिस भी प्लेस पर राउंड ऑफ किया जाता है उसके बाद के सभी जो डिजिट्स रहते हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो 0 है ही, ये बाकी तो भी, यानी 1s और 10s प्लेस वाले भी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया आंसर, 54,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 475 मल्टीप्लाइड बाय 225, राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। तो हमें 2 नंबर दिए गए, 475 और 225, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, पर उससे पहले जो दोनों ही नंबर है उनको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या, 475, ठीक है, वंस, टेंस, 100, हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, 100 पे। तो 10th प्लेस की डिजिट चेक करेंगे, क्या है, 7, ठीक है। 7 है तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, 10 में, 1 कैरी ओवर, 1 + 4 5, ठीक है। और हमें पता है जिस प्लेस पर राउंड ऑफ किया गया उसके बाद की सभी 0, ठीक है। और ऐसा सभी 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जो डिजिट हम चेक करते हैं उसके राइट में, चाहे 0 से 4 हो या 5 से 9 हो, दोनों केस में आगे आ रहा है 0, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, इसमें 10, पर उस प्लेस में 0 लिखा जाएगा, 1 कैरी ओवर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये रह गया 475 का 500, और अगला क्या था, 225, सो वंस, टेंस, 100। अब देखिए 10th प्लेस की डिजिट चेक करेंगे, वहाँ पे क्या है, 2, तो 0 में कन्वर्ट होगा, ये 2 सेम है, और ये 5 भी 0 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो सबसे पहले तो 5, देखिए 500 का 5 × 100 भी लिख सकता है,
और 200 को 2 इंटू 100, 5 इंटू 2 हमें पता है 10, ठीक है, और 100 इंटू 100 यानी 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1 10 100 पहला कॉमा, फिर 1000 10,000 दूसरा कॉमा, 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 14। अब क्वेश्चन 15, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, मतलब नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं रोमन फॉर्म में, उन्हें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल यानी जो इंडियन सिस्टम का हम न्यूमरेशन यूज़ करते हैं वही, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है CCXXIV, सेकेंड है CCCLXV, थर्ड है DCCLXVI, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट CCXXIV, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रोमन न्यूमरेशन है उसमें C की वैल्यू क्या रहती है 100, और क्योंकि C 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार 100 आ गया, यानी 100 प्लस 100, ठीक है। सो ये तो हो गया 200, फिर प्लस X की वैल्यू होती है 10, 2 बार आ रहा है यानी 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया 20, और I की वैल्यू होती है 1, V की वैल्यू होती है 5, ठीक है। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं 1 को 5 के, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी IV की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो गया 224, 100 प्लस 100 200, 10 प्लस 10 20, और 5 माइनस 1 4, ठीक है, 224। अब नेक्स्ट पार्ट CCCLXV, ठीक है। देखिए ये इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने मतलब क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं इस सेक्शन में, वो सब कॉन्सेप्ट्स मैं अपने पुराने वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। तो CCCLXV तो कितना हो जाएगा, देखिए पिछले बार 2 बार C रिपीट हुआ था तो 200, इस बार 3 बार C रिपीट हो रहा है, C की वैल्यू 100, और क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है तो सम हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 300, ठीक है। प्लस L की वैल्यू हमें पता है 50, ठीक है, X है 10 और V है 5, ठीक है। सो 10 प्लस 5 क्या हो गया 365, ठीक है, 365 हो गया। देखिए आपको डाउट ना हो इसलिए मैं एक बार यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ। ये रहा I1 V5 X10 L50 C100 D500 और K, या फिर कभी कभी M भी बोलते हैं 1000, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज दिखा दी ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप चाहे तो अपने बुक में भी देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट है DCCLXVI, ठीक है। तो अब हमें पता है D की वैल्यू क्या है 500, ठीक है, प्लस 2 बार C रिपीट हो रहा है, नहीं 100 प्लस 100 200, ठीक है, प्लस L की वैल्यू हमें पता है 50, प्लस X हमें पता है 10, प्लस V की वैल्यू क्या है 5, प्लस I की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, क्योंकि I इसके राइट साइड में है तो ऐड होगा। पिछली बार क्या था, फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड में था इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। सो क्या हो गया वैल्यू 766, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 15 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0875 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, ठीक है। तो हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है क्या 0875 यूज करके, जिसमें सारे जो डिजिट्स है वो सिर्फ एक ही बार यूज हुए हो, ठीक है। सो क्वेश्चन 16 0, 8, 7, 5, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है 4 डिजिट नंबर बनाना है सभी डिजिट को यूज करके, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, सो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा, सिंपल है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा डिजिट लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सो सबसे बड़ा क्या हो गया 8, फिर 7, फिर 5, फिर 0। सो ये हो गया ग्रेटेस्ट। अब देखिए स्मॉलेस्ट में क्या है, हम इस बार हम स्मॉलेस्ट में हम सबसे छोटा नहीं ले सकते क्योंकि सबसे छोटा 0 है, और 0 अगर हमने सबसे पहले ले लिया तो वो 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 ना लेके फिर उससे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे सबसे छोटा है वो क्या है 5, तो सबसे पहले आएगा 5, फिर हम सबसे छोटा डिजिट लेंगे वो क्या 0, उसके बाद 7, फिर 8, ठीक है।
सो सबसे बड़ा क्या आ गया 8750, सबसे छोटा 5078, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राइट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 600 विच डू नॉट चेंज इफ द डिजिट्स आर रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। यानी हमें 500 से 600 के बीच में वो सारे नेचुरल नंबर लिखना है जिसका अगर डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर यानी चेंज कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो भी वो डिजिट्स सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है 500 से 600 के बीच में, ठीक है। अब देखिए 500 से 600 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसमें पहली डिजिट तो 5 रहेगी, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर रहेगा जिसमें फर्स्ट डिजिट 5 रहेगी, मतलब 1s 10s 100, जो 100 प्लेस की डिजिट है वो 5 ही रहेगी, ठीक है। और हमें पता है कि नंबर इस तरह से होना चाहिए कि जब नंबर को जो डिजिट्स को रिवर्स किया जाए, रिवर्स का मतलब जो 100 प्लेस की डिजिट है वो 1s प्लेस में आ जाएगी और 1s वाली डिजिट 100 प्लेस में आ जाएगी, 10 वाली डिजिट सेम रहेगी, ठीक है। यानी इस तरह से कुछ इंटरचेंज करना होगा। तो हमें पता है कि जब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो कैसी डिजिट बन जाएगी, जो 100 प्लेस वाली डिजिट थी 5 वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 1s 10s 100 और जो 1s प्लेस वाली डिजिट थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो गया। और 10 प्लेस वाली डिजिट सेम रहेगी। और नंबर ऐसा होना चाहिए कि जब ये रिवर्स किया जाए तो भी नंबर सेम हो। ऐसा किस केस में होगा, ऐसा तभी होगा जब 1s और 100 प्लेस की डिजिट सेम हो, यानी क्योंकि 100 प्लेस में 5 है तो 1s प्लेस में भी 5 होनी चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट और 5 जो लास्ट डिजिट है वो 5 और 10th प्लेस में कोई भी डिजिट आप रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं, इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स आ जाएगी, यानी टोटल 10 नंबर आएंगे ऐसे, ठीक है। यानी कैसे 505 515 525 ऐसे ही 595 तक। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये रहे मैंने सारे डिजिट्स लिख के जो नंबर है वो लिख के दिखा दिए, 505 515 525 535, फिर ऐसे ही 545 555 565 575 585 595। मतलब पहले और आखिरी प्लेस में तो 5 है, बस जो बीच की जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट द स्मॉलेस्ट, अच्छा फर्स्ट है स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। यानी हमें 6 डिजिट के नंबर्स लिखना, वो भी ऐसे जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा हो, ऐसे 6 डिजिट नंबर्स जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स हो, ठीक है। तो ये रहा, ये मैंने पहले सारे डिजिट्स लिख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट, हमें 6 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो 4 डिजिट्स हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या आएगा। अब पहले तो देखिए 6 डिजिट नंबर है यानी 6 डिजिट्स होंगी, है ना। ये 6 डिजिट्स के लिए मैंने ब्लैंक्स लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट के लिए क्या, जो सबसे पहले 3 है ब्लैंक से, उसमें मैं 9 लूँगा। क्यों, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है पॉसिबल, ठीक है। और बाकी के जो 3 है उसमें 8, फिर 7, फिर 6, क्योंकि हमें 4 डिफरेंट डिजिट बनाने, तो 4 डिफरेंट डिजिट्स आ गए, ठीक है। और क्योंकि सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर बनाना है 6 डिजिट में, तो क्या होगा, सबसे मतलब बड़े बड़े डिजिट्स मैंने यूज़ के लिए जो पॉसिबल हुआ, यानी पहले 3 प्लेस पे तो 9, फिर 9 के बाद सबसे बड़ा डिजिट क्या था 8, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 6, ठीक है। तो क्या ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कैसा आएगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले छोटा डिजिट यूज़ करना पड़ेगा। अब 1 तो यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि 1 यूज़ करूँगा तो ये 6 नहीं 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। सॉरी 1 नहीं 0, ठीक है, 0 में यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए 1 यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो पहले प्लेस में 1 हो गया। अब क्योंकि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 बार हम 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 3 बार तक हम रिपीटिशन कर सकते हैं। अब भी 2 प्लेस बची, ठीक है, तो बाकी के 2 प्लेस में हम सबसे छोटे छोटे डिजिट यूज़ करेंगे। तो 1 और 0 यूज़ हो गया, तो उसके बाद सबसे छोटा क्या रहता है 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 4 प्लेस में हमने 1 और 3 बार 0 यूज़ किए, तो 2 अलग अलग डिजिट्स आ गए, तो अब सिर्फ 2 ही प्लेस बचे थे। तो वहाँ पे जो सबसे छोटे डिजिट पॉसिबल थे वो हमने यूज़ किया, यानी 2 और 3। तो क्या आ गया
1000023, ये आ गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। और ग्रेटेस्ट में क्या आ गया 999876। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन 2 डिजिट नंबर्स हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 5 ऑकर इन टेंस प्लेस द यूनिट्स प्लेस, ठीक है। यानी जो 2 डिजिट नंबर्स है उसमें जो डिजिट 5 है वो कितनी बार ऑकर होती है, पहले टेंस प्लेस में फिर यूनिट्स प्लेस में, ओके। अब देखिए डिजिट 5 हमें पूछा गया कितनी बार ऑकर हो रही है, 2 डिजिट का नंबर है, यानी देखिए ये वंस टेंस, ठीक है। हमें पहले क्या पूछा गया, टेंस प्लेस में कितनी बार ऑकर हो रही है, सारे 2 डिजिट्स में, और सेकंड पार्ट में वंस प्लेस में, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10, और कहाँ तक जाता है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है टेंस प्लेस में कितनी बार 5 ऑकर होता है, तो 5 टेंस प्लेस में कब आता है, जब 50s वाली लाइन में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 50s वाली लाइन में तो सारे नंबर्स लिख लेते हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। फिर 57, 58, 59, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ही गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर 10 टाइम्स, ओके। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें पूछा कि वंस की प्लेस में कितनी बार आता है, तो वंस की प्लेस में 5 कब आता है, ठीक है। ये वंस की प्लेस में, तो ये कब आता है, जब 15, 25, 35 ऐसे है ना, तो ऐसे सारे नंबर आप लिख लीजिए, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ठीक है, 85, 95। अब आप चाहे तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जो टेंस प्लेस में है वहाँ डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से लेकर 9 तक, यानी टोटल कितना है 9 टाइम्स, टोटल 9 टाइम्स 5 आ रहा है। अब आपको डाउट हो सकता है कि हाँ मतलब जो यूनिट प्लेस में 5 है वो तब भी तो करता है जब आप सिर्फ 5 गिनते हैं, है ना, 1 से लेके 9 तक। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है 2 डिजिट नंबर, तो इसलिए हम सिंगल डिजिट को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है 9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, बस फर्क क्या है, इस बार 3 डिफरेंट डिजिट्स बनाना है, ठीक है। सो आप चाहे तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहले 4 प्लेस में क्या आएंगे 9, फिर क्या आएगा 8, फिर 7, 999987, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए तो पहले 4 प्लेस में हम 9 रिपीट कर सकते हैं, फिर 8 और 7, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाना है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब सेक्शन सी भी यही पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, तो उसका आंसर है 1000, ठीक है। क्वेश्चन 22, 1 बिलियन इक्वल टू कितने करोड़ होता है, तो उसका आंसर है 100 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन 23 को क्या है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, बस फर्क क्या है कि लार्जेस्ट मतलब 6 डिजिट की जगह हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं जिसमें सारे डिफरेंट डिजिट्स हो। तो अभी मैंने बताया था सबसे छोटा डिजिट बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर उसके बाद सबसे छोटा डिजिट क्या आता है 0, ठीक है। शुरू में हम 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 1, फिर 0, फिर उससे छोटा, फिर क्या है नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट है वो है 2, फिर 3, तो 1023, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैंने अभी 6 डिजिट का बताया था वैसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 24, 1 करोड़ में कितने मिलियन होता है, तो उसका क्या आंसर होगा 10 मिलियन, ठीक है। और क्वेश्चन 25, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन 25 करने से पहले ये मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इनके बीच का कंपैरिजन। ये देखिए, अगर आपको ये टेबल याद हो तो अभी जो मैंने सेक्शन सी के क्वेश्चंस किए, मतलब 1 बिलियन वाला, फिर 1 करोड़ वाला, ठीक है, वो आप देखिए, अगर ये टेबल आपको पता है तो आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, ठीक है। ये टेबल आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से पहले मैं क्वेश्चन 23, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। हमें पता है डिजिट्स क्या रहती है, 0 से लेके 9 तक रहती है। तो सबसे छोटा डिजिट लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसा रहता है नॉर्मली हम करते हैं स्मॉलेस्ट जब भी 4 डिजिट नंबर बनाना हो डिफरेंट डिजिट्स के साथ। पर क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0, और 0 ले नहीं सकते, नहीं तो 3 डिजिट का है, तो सबसे छोटे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 हो गया, तो 1 के बाद अब सबसे छोटा डिजिट क्या बचा, वो है 0, क्योंकि अब हम 0 ले सकते हैं। फिर उससे बड़ा क्या हो गया, 1 और 0 यूज हो चुके, तो उसके बाद है सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 0 2 3, ये मतलब क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी तरीका क्या है, जितने डिजिट का नंबर मतलब है उतने बार आप 9 लिख लीजिए, क्योंकि 5 डिजिट का है तो 99999, ठीक है। ये हो गया सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सबसे बड़ा उससे, मतलब जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम, यानी इस बार 5 डिजिट का पूछा है तो हम उससे एक कम यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिख लेंगे, वो हो जाएगा 9999, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 0 0 0 0 9, तो क्या आ गया आंसर 90,000। इतने 5 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो देखिए सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है वो एक्चुअली में ये भी रिप्रेजेंट करता है क्या, मतलब ये सिर्फ सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ही नहीं है। अगर आप 9999 देखेंगे तो इसमें सिंगल डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, प्लस 4 डिजिट नंबर्स। और 99999 यानी जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है, इसमें एक्चुअली में और क्या क्या इंक्लूडेड है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो इसलिए मैंने सबसे बड़े 5 डिजिट नंबर्स में से सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट किया। तो इससे क्या हो गया, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। सो ये आ गया आपका आंसर 90,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका CCE एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, सेक्शन C, ओके। ये एक्सरसाइज की नेक्स्ट पेज में आंसर्स भी है, अगर आपको कुछ कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आंसर्स चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 से शुरू करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।